औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.4 की थी और उसके कुछ फार्मूले जो है पहले मैंने आपको बताए, उसके बाद वही फार्मूले जो है वो क्वेश्चन में यूज़ हुए। और आज हम एक नई एक्सरसाइज करेंगे 7.5। उसके जो स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास क्वेश्चन है वो हैं 1, 3, 4, 8 और 9। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये एक शख्स है, वो एक जगह पे खड़ा है, ये उसकी आंखों के बिल्कुल सामने जो उसकी नज़र जाएगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर वो ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट का मुशाहदा कर रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर की तरफ जो एंगल वो बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और वही शख्स जब नीचे की तरफ किसी भी एंगल, फ़र्ज़ करें ज़मीन पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो उस ऑब्जेक्ट तक का जो भी हमारे पास एंगल होगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इस तरह मतलब ऊपर की तरफ जो हमारे पास एंगल होगा उस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, के सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इफ़ 6 फीट मैन कास्ट 3.5 फीट शेडो, यानी स्टूडेंट्स अगर 6 फीट का आदमी जो है उसका साया बनता है 3.5 फीट यानी 3.5। एक शख्स है ज़मीन पे खड़ा है, उसकी हाइट है, उस हाइट ऑफ मैन 6 फीट। सन है इधर, सन की वजह से जो उसका शेडो बन रहा है वो है 3.5 ज़मीन पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसका शेडो बन रहा है, उसकी लेंथ है 3.5। तो वो पूछ रहा है कि सूरज जो है फिर ज़मीन के साथ क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। तो पहले हम देखते हैं हाइट ऑफ मैन कितनी है, 6 फीट, लेंथ ऑफ शेडो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम भी हमने कुछ रेशोज़ की थी, जैसे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों रेशो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आती हैं, वो 10 में आती हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन है यानी हाइट ऑफ मैन, बेस हमारे पास ये यानी लेंथ ऑफ शेडो। तो हाइट ऑफ मैन 6, लेंथ ऑफ शेडो 3.6 है। स्टूडेंट्स, इनको डिवाइड कर लें 1.714 आ जाएगा। हमें निकालना है एंगल, एंगल के साथ tan है, tan जब दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अब इन्वर्स को आपने कैसे फाइंड करना है, आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर पर एक बटन होगा शिफ्ट का, कॉर्नर पे देखिए एक बटन पे लिखा होगा शिफ्ट। आपने पहले उस बटन को प्रेस कर लेना है। उस बटन को प्रेस करने के बाद आपने लिखना है tan को प्रेस करना है, तो वो आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शन बन जाएगी tan इन्वर्स की। फिर आपने आगे ये वैल्यू लिख देनी 1.714। आपको इक्वल का बटन प्रेस करने से आपको आंसर दे देगा, यानी इतना एंगल ऑफ एलिवेशन ज़मीन के साथ बन रहा है सूरज का। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है, अ 20 फीट लॉन्ग लैडर इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी एक सीढ़ी है, लैडर सीढ़ी, उसकी हाइट, उसकी लेंथ जो 20 फीट है, वो दीवार के साथ झुकी हुई। लीनिंग का मतलब होता है झुकना, वो दीवार के साथ यूँ लगी हुई है। आगे लिखा हुआ है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी ये वॉल की बेस है, जहाँ पर दीवार है ये बेस है। उसने कहा दीवार की बेस से जहाँ से सीढ़ी लगी हुई है उसका बॉटम है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। फाइंड द एक्यूट एंगल द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, यानी वो एंगल फाइंड करें जो सीढ़ी ज़मीन के साथ बना रही है। पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लैडर 20 फीट, डिस्टेंस ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल 5 फीट, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एक्यूट एंगल हमने मालूम करना है। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 होता है, ज़ाहिर बात है ये एंगल लेस देन 90 बनेगा। तो स्टूडेंट, हमें एक बेस दी गई है, एक हाइपोटेनस दिया गया है, यानी एक कायदा और एक वतर है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें कायदा और वतर आता है, कोस, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास 5 है, हाइपोटेनस हमारे पास 20 है, दोनों को डिवाइड करो, ये हमारे पास आंसर में आ गया। हमें चाहिए एंगल, इधर कोस लगा है, कोस चला जाएगा दूसरी तरफ, जब दूसरी तरफ जाएगा तो कोस के ऊपर आ जाएगा इन्वर्स। स्टूडेंट, इन्वर्स फाइंड करने का तरीका पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर कोस प्रेस करना है, वो बन जाएगा कोस इन्वर्स। फिर आगे आपने ये वैल्यू लिख देनी है और इक्वल का बटन प्रेस करना है, आपके पास ये एंगल आ जाएगा। इसे एक्यूट एंगल कहते हैं क्योंकि लेस देन 90 है।
ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आप खुद ही करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और विड्थ दी गई है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और उसके अंदर एक डायगोनल है जो उसकी बेस उस डायगोनल के साथ एंगल क्या बनाएगी। तो स्टूडेंट अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास जो है वो एक इतना हिस्सा, सिर्फ ये हमारे पास, इसको मैं नेम दे देता हूँ ABC, इतना हिस्सा हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है। परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा में आता है, इनकी वैल्यू पुट करके खुद ही आगे इसको सोल्व कीजिएगा। उसके बाद है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ रोड इज़ इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 5.7, यानी एक रोड को इंक्लाइंड यानी ऊपर की तरफ थोड़ा सा यूँ ज़मीन से ऊपर उठा दिया गया है। ये रोड था, जैसे पुल होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा यूँ ऊपर की तरफ उठा दिया गया है ज़मीन से, ये सी लेवल है, और ये पुल को ऊपर की तरफ इंक्लाइंड कर दिया गया है, थोड़ा सा बस इंक्लाइंड किया गया है, यानी इतने एंगल तक बस किया गया है। तो हाउ हाई, उसने कहा कि अगर हम इस पर 2 मील ऊपर की तरफ मूव करें तो हम ज़मीन से कितनी बुलंदी तक चले जाएंगे, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। एंगल हमें दिया गया है इस बार। तो कौन सी वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है, तो वो स्टूडेंट साइन है। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारी हाइट है जो हमने फाइंड करनी है, हाइपोटेनस हमें वैल्यू 2 माइल्स दी गई है, तो एंगल भी दिया गया, मैंने एंगल की जगह पे 5.7 पुट कर दिया है। स्टूडेंट अब नहीं शिफ्ट प्रेस करना, क्योंकि अब ये सिर्फ साइन है, साइन इनवर्स नहीं है। अगर इनवर्स होता पहले शिफ्ट प्रेस करना था, अब ये सिंपल फंक्शन है साइन। आपने सिंपल साइन लिखना है और 5.7 लिख के इक्वल का बटन प्रेस करना है, वो ये आंसर आ जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 0.199 माइल्स हाइट आंसर में आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका हम लास्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाइट is located on the top of the house from the point। देखिए एक हाउस है, उसकी टॉप पर जो है वो एक एंटीना लगा दिया गया है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास हाउस है और ये सिर्फ एंटीने की हाइट है 8 फीट, ये हाउस की हाइट है h। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हाउस इज 7 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना इज। देखिए वो हमसे ये कह रहा है कि ज़मीन पर एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट से टॉप ऑफ हाउस एंगल देखें तो 17 बनता है, और उससे अगर हम टॉप ऑफ एंटीना देखें तो एंगल बनता है 21.8। तो अब एंड पे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। हाउस की हाइट जो हमने कितनी मालूम करनी है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम हाउस, यानी इस पॉइंट से हाउस तक का डिस्टेंस हमने x ले लिया है, सपोज कर लिए। हाइट ऑफ हाउस यानी ये हाइट है, ये मैंने h सपोज कर ली है। हाइट ऑफ एंटीना सिर्फ ये, यानी AD, हाइट ऑफ एंटीना AD हमारे पास 8 है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हाउस वो हमारे पास 17 है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना वो 21.8 है। अच्छा, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशो यहाँ पे अप्लाई होगा जिसमें हमारे पास हाइट और बेस दी गई है? हाँ जी स्टूडेंट्स, वो tan इस्तेमाल होगा। यानी हमारे पास अब ट्राइंगल है ABC, यानी ये नीचे वाली ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो वहाँ पे जो निचली ट्राइंगल है वो एंगल 17 बना रही है, तो ये है tan 17 AC ओवर BC, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो AC हमारे पास h है, BC हमारे पास x है, x दूसरी तरफ चला गया और इन दोनों ने आपस में जगह चेंज कर ली, मतलब ये उधर चला गया, ये इधर आ गया। तो tan सिंपल फंक्शन है, तो स्टूडेंट आपने जो है वो जस्ट कैलकुलेटर से tan प्रेस करके 17 लिख के इक्वल का बटन प्रेस करना है, ये आंसर आ जाएगा। इसको h को मैंने साइड पे कर लिया, इसको 1 पे डिवाइड करके 3.271 आंसर आ गया। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। अब हम दूसरी ट्राइंगल BCD, यानी BCD पूरी बड़ी ट्राइंगल, पूरी ट्राइंगल BCD, उसमें यही जो हमें tan का फंक्शन यूज़ होगा, उसमें एंगल ये पूरी ट्राइंगल की 21.8 परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी पूरी
सी से डी तक पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ ये परपेंडिकुलर है, ये सारी बेस है। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर पे थोड़ा गौर करो, ये लिखा हुआ है ए सी प्लस ए डी, यानी ए सी ए प्लस डी ए ओवर बी सी, ये बेस वही है। तो सी ए हमारी हाइट है और डी ए 8 है। आपने स्टूडेंट ये 10 21.8 कैलकुलेटर से फाइंड करना है, आपके पास आ जाएगा ये आंसर। ये हाइट x, आपने इधर x की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट वैल्यू ऑफ x, जो हम शुरू में निकाल चुके हैं। ये अब हमारे पास वैल्यू आई थी x की, हमने ये पुट कर दी, ये उधर जाके 0.40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट जब ये दोनों वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आ जाएगी, और ये h इधर प्लस हो रहा है, ये भी उधर चला गया, ये माइनस हो गया। अब एक h इतना है, एक 1 है, आपने 1.3084 में से 1 माइनस करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, साथ में h। ये उधर जाके 8 से डिवाइड होके हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द हाउस ये आ जाएगी 25.94 फीट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।